न्यूज अपडेट्स के पेश करता है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं जय। न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। चलिए बढ़ते हैं आज के न्यूज़ अपडेट्स पर। कर्नाटका के उडुपी में 2 तलबा को हिजाब पहनकर इम्तिहान देने से रोक दिया गया। इसके बाद दोनों को कॉलेज से घर भेज दिया गया। दरअसल इन तलबा ने हिजाब पर बैन के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में तलबा ने हिजाब पहनकर इम्तिहान देने की मांग की थी। जुम्मे को दोनों तलबा ने उडुपी के विद्योदय पीयू कॉलेज में एग्ज़ाम देने के लिए अपना हॉल टिकट लिया था और हिजाब पहनकर इम्तिहान देने पहुंच गई। दोनों ने काफ़ी देर तक कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टाफ से मुतालबा किया, लेकिन स्कूल ने हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों तलबा घर लौट गई। लालू को 66 दिन बाद दोरंदा खजाने से इल्लीगल विड्रॉल मामले में राहत मिली है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी अतराफ को सुना। इसके बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट में दलील दी गई कि लालू प्रसाद यादव 40 महीने जेल में गुजार चुके हैं, जो आधी सजा 30 महीने से भी ज्यादा है। राजधानी दिल्ली के साथ नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के रियासतों में जुम्मे को तेज गरज के साथ बारिश हो सकती है। वेदर डिपार्टमेंट IMD ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 24 से 48 घंटे तक राजधानी में बारिश होने के इम्कानात है। IMD ने बिहार के साथ कई रियासतों में बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी भी किया है। मौसम में तब्दीली की वजह से दर्जा हरारत में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। PM नरेंद्र मोदी जुम्मे रात को गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व जश्न में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने सिक्का और डाक टिकट जारी किया। PM का तकरीर लाल किले के लॉन से हुआ। PM ने मजहबी कट्टरता का जिक्र किया। उन्होंने इस दौरान औरंगजेब की जालिम सोच से आगे गुरु तेग बहादुर जी की बहादुरी का भी जिक्र किया। रूस यूक्रेन जंग जारी है। कई यूक्रेनी शहर खंडर में तब्दील हो गए हैं। मारियोपोल के हाल तो बदतर हो गए हैं। ये शहर 90% तबाह हो गया है। रूसी सेना ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह शहर मारियोपोल पर कब्जा कर लिया है। सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी मारियोपोल शहर पर जीत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमने शहर को आज़ाद कर दिया है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने आम शहरियों को दफन करने के लिए कब्र खोदी है। ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। PM मोदी और ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मीटिंग हुई। इस दौरान दोनों मुल्कों के बीच रिफॉर्म इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन प्लान और पाइपलाइन पर बातचीत हुई। मीटिंग के बाद PM मोदी ने कहा कि जब भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में PM बोरिस जॉनसन का आना ऐतिहासिक लम्हा है। अपनी भारत सफर की शुरुआत साबरमती में गांधी जी को याद करते हुए किया है। इस दहाई में भारत और ब्रिटेन ने रिश्तों को डायरेक्शन देने के लिए रोड मैप 2030 लॉन्च किया है। आज की बातचीत में रोड मैप की तरक्की को रिव्यू किया और टारगेट तय किया है। अमेरिकी पार्लिमान इल्हान उमर को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK दौरे को लेकर अमेरिका ने अपना रुख साफ कर दिया है। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिकन के काउंसलर डेरेक चॉलेट ने कहा कि ये एक अनऑफिशियल और पर्सनल विजिट है। इसका अमेरिका या उसकी पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। भारत महकमा मौसमियात ने आज अगले 3 घंटों के दौरान हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, मेदक, सिद्दीपेट और यादाद्री भोंगिर जिलों के कुछ हिस्सों में हल्के से दरमियाना बारिश की फोरकास्ट किया है। माधापुर, शेखपेट, मेदीपट्टनम, खैरताबाद, अमीरपेट, बंजारा हिल्स, यूसुफगुड़ा, पंजागुट्टा, कुकटपल्ली, चारमीनार, LB नगर, उप्पल और हायतनगर जैसे इलाकों में जुमेरात को अचानक बारिश शुरू हुई है, जिससे दर्जा हरारत में कमी दर्ज की। वहीं आवाम को थोड़ी राहत महसूस भी हुई। करीमनगर के रैने हॉस्पिटल में इतवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खवातीनों के लिए फ्री कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का इंतजाम किया जाएगा। डॉक्टर BN राव
हेल्थ फाउंडेशन, रैने हॉस्पिटल और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मदद से मुफ्त कैंसर स्क्रीनिंग कैंप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नलगोंडा में सरकारी मेडिकल कॉलेज, जो डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन DME तेलंगाना के कंट्रोल में आता है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर असिस्टेंट प्रोफेसर और सिविल असिस्टेंट सर्जन के 23 ओहदों की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जो 31 मार्च 2023 तक वैलिड होगी। सेंसेक्स 500 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट के साथ 57,400 के नीचे, निफ्टी 160 पॉइंट्स फिसला। फार्मा और बैंक सेक्टर्स में सबसे ज्यादा गिरावट। एंड्रॉयड फोन पर कॉल रिकॉर्डिंग जल्द ही बंद होने वाली है, लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं होगा, क्योंकि गूगल ने हाल ही में अपना प्ले स्टोर पॉलिसी को अपडेट किया है, जिसमें कई तब्दीली किया गया है, जो 11 मई से असर में आएगा। नई पॉलिसी से होने वाले तब्दीली से प्ले स्टोर पर मिलने वाले कॉल रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन पर एक बड़ा असर पड़ेगा। फिल्म मेकर करण जौहर सोशल मीडिया स्पेस को लेकर हमेशा अपना ख्याल रखते हैं। करण आए दिन अपने सोशल मीडिया पर अपने डे टू डे लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स शेयर करते रहते हैं। हालांकि कुछ समय से करण अपने अकाउंट पर सिर्फ प्रोफेशनल पोस्ट ही शेयर करते हैं। साथ ही उन्होंने ट्रोलिंग को भी लेकर एक बहस की है। हैदराबाद की एक और ईवी कंपनी ने ई स्कूटर की 2000 यूनिट्स को रिकॉल किया है। प्योर ईवी इंडिया मार्केटिंग में ई ट्रांस, ई प्लूटो और ई ट्राइस्ट जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर बेचती हैं। प्योर ईवी के स्कूटर में हाल के दिनों में तेलंगाना और तमिलनाडु में आग लगने के कई वारदात सामने आए हैं। इसी गड़बड़ी के चलते कंपनी ने यह कदम उठाया है। न्यूज़ अपडेट्स में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। न्यूज़ अपडेट्स के पेश करता है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद।